अब तक आपने बॉन्डिंग में जितने मेरे लेक्चर पढ़े, अच्छी बात है, आप सीखे, बहुत ज्ञान लिया अपन ने। लेकिन अगर वो लेक्चर आप ना भी पढ़े और ये लेक्चर पढ़े तो एग्जाम में सवाल सही हो जाएगा आपका, अगर बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ का आया तो मेरी गारंटी है केवल और केवल ये देखने भर से सही हो जाएगा। तो क्या याद रख दोगे? है कौन? है ना वेद शर्मा। वेद शर्मा है हमारे साथ। समझ में आया? बोलो बेटा। है बोले हाइब्रिडाइजेशन, एन बोले एनवीईपीआर, ना लगे तो वेस्पर, ना लगे तो सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए एनवीईपीआर, ना लगे वेस्पर, ना लगे सेम बॉन्ड एंगल। आइए इस कचरे को सॉल्व करते हैं। अब ये जो घटिया सा मामला है, आओ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एकदम इत्मीनान से। आइए मैं इसको पहले तो कॉपी मार लेता हूं, ये मार लिया, आराम से इत्मीनान से इसको मिटा देता हूं पहले जो जो यहां लिखा हुआ है, और मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं इस सवाल को। अगर ऐसा सवाल आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लो आप कुछ कर सकते हो, फिर कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज इससे घटिया तो दुनिया में कहीं नहीं आएगा। आएगा ही नहीं। पहली बात तो इतने सवाल तो आते हैं, मतलब इसका कोई एक पार्ट आएगा, 3 पूछेगा, इनमें से 4 पूछेगा, इतने ही पूछेगा, इतने सारे एक बार में नहीं पूछ डालेगा। लेकिन मैं तो इतने सारे करा रहा हूं बिकॉज अगर यही कर डाला आपने तो समझ लो आपकी जिंदगी बन गई। फिर आप कुछ भी कर डालेंगे जनाब। फिर यू कैन डू एनीथिंग। अगर यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनीथिंग। फिर आप कुछ भी फाइल निपटा सकते हैं। OCl2, OF2, मतलब इसमें भगवान का दिया मैंने सब ले लिया, जो जो आपको दुनिया में दिखाई देता है ना वो सब ले लिया मैंने। NH3, PH3, PH3, ठीक है, NH4+, PH4+, ठीक है, और वाटर सब ले लिया जी मैंने। आओ इस सवाल की वाट लगाते हैं। ये भी त्राही त्राही कर उठेगा, रोएगा हमारे सामने, किसके हाथ पड़ गया मैं। याद वही मूल मंत्र, है ना वेद शर्मा, रखिएंगे, है ना मैं मेरा नाम। आओ, हाइब्रिडाइजेशन पहला काम है हमारा निकालना। हम पेल देंगे। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 V + M - C + A से पेलना हम लोग जानते हैं। खूब हमने खेला है ये, खूब खेला है, ऐसा खूब खेला है हमने ये। उस खेले से जरा देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp sp sp2 sp3 sp3 sp2 sp3 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 नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगो sp3 sp3 PH4+ पता है आपको, ड्रैगो नहीं है बिकॉज लॉन पेयर गायब हो गया, मैंने बताया था क्लास के अंदर। H2O बोले तो sp3। बहुत बढ़िया जनाब, पहले मैंने इनके हाइब्रिडाइजेशन लिख लिए। आप 1/2 MCA से निकाल सकते हो, वो आप घर कर सकते हो। पहला काम है हमारा कि भैया हाइब्रिडाइजेशन हमसे कहता है कि sp वालों को पहले उठा लो, फिर sp2 वालों को उठाओ, फिर 3 वालों को उठाओ, फिर ड्रैगो को उठाओ, नो हाइब्रिडाइजेशन को। ऐसा बोलता है हाइब्रिडाइजेशन हमको। आइए जरा उठाते हैं, शुरू करते हैं। sp वाले कौन कौन है जरा बताओ। sp वाला ये दोनों है स्टार्टिंग के, बाकी तो कोई है नहीं। देखो चेक करो, ये नहीं, ना, यही दो है sp वाले, C2H2 और CO2। हाइब्रिडाइजेशन एक बार सेम मिल गया तो NBEPR चेक करो। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं sp के अंदर NBEPR लगता ही नहीं है, तो VSEPR चेक करो। VSEPR कहता है लोन पेयर गिनो। पहला काम बोलता है वो लोन पेयर गिनो। इसमें लोन पेयर कितने हैं? 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 2। ये लोन पेयर है इसके अंदर। बोलो बेटा जी। अब जब लोन पेयर ही नहीं है, NBEPR लगता नहीं है sp में, लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर नहीं है तो वेस्पर नहीं,
बिकॉज लोन पेयर का रूल 1 भी वेस्पर है, रूल सॉरी वेस्पर का रूल 1 में भी लोन पेयर आता है, वेस्पर के रूल 2 में भी लोन पेयर आता है। मैंने पढ़ाया था ढंग से आपको वेस्पर, और वेस्पर के रूल 3 में भी लोन पेयर आता है। पहला रूल क्या है, लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। दूसरा रूल क्या है, लोन पेयर सेम है तो बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सेंट्रल एटम की। और रूल 3 तब लगता है जब लोन पेयर सेम है और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो लोन पेयर है ही नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये गायब, ये गायब, आंसर है सेम। इट मींस हम कह सकते हैं C2H2 बराबर आ जाएगा CO2। सबसे पहले तो ये दोनों बराबर आ गया। sp का खेला खत्म हुआ, हमने sp का खेला निपटा दिया, sp यहां से काट दिया। आइए sp2 पे चलते हैं। sp काट दिया आपने, बोलो अब बारी आती है sp2 की। sp2 कौन कौन है? sp2 जनाब एक तो ये रहा और एक ये रहा और कोई नहीं है, तो दोनों को उठा लेते हैं। बताओ वेस्पर लगेगा क्या? हाइब्रिडेशन सेम हो गया। NBEPR sp2 में लगता नहीं है, NBEPR केवल sp3 में लगाएंगे, NBEPR केवल sp3 में लगाएंगे। बोलो तो वेस्पर पे आ जाते हैं, देखते हैं वेस्पर लगा क्या। इस पे 0 लॉन पेयर और इस पे 1 लॉन पेयर। देखो 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 देखो, इस पर 0 लॉन पेयर, इस पर 1 लॉन पेयर लगेगा। यस, रूल 1 लगेगा तो वेस्पर लगा दिया रूल 1। वो कहता है लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इट मींस BF3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन SnCl2 का बॉन्ड एंगल। वेरी गुड, डब्बा बंद कर दिया। ये डब्बा बंद हो गया sp2 का, ये डब्बा बंद कर दिया था मैंने sp का, ये डब्बा बंद हो गया था आपका sp2 का। आइए sp2 भी हटा दीजिए वहां से, sp3 वालों में आ जाओ। ओहो बड़ा लंबी कहानी है sp3 की, पूरी लंबी कहानी है sp3 की यार। देखो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। पहले चेक करो, अगर आपने sp2 निपटा दिया sp3 पे, पहले चेक करो NBEPR, बिकॉज sp3 में NBEPR लगता है। क्या इसमें लगेगा? H है बगल में, नहीं। H है बगल में, नहीं। OCl2, O छोटा Cl बड़ा, sp3 OCl2। इट मींस OCl2 को तो भैया ऊपर ले लो, बिकॉज इनको इज्जत दो। इनकी इज्जत की वजह, इनकी इज्जत की वजह, इनके पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। NBEPR है, हालांकि ये sp3 का ही खेला, लेकिन NBEPR की वजह से इज्जत ले गया। अब इसको काट दो, ये तो हो गया। अब बाकी में आ जाओ, तो NBEPR खत्म तो वेस्पर पे आएंगे। वेस्पर कहता है लोन पेयर कम बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो लोन पेयर कम किसमें? इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। और अगर लोन पेयर 0 तो रूल 1 भी नहीं लगेगा, रूल 2 भी नहीं लगेगा, रूल 3 भी नहीं लगेगा, बिकॉज वेस्पर तभी लगता है जब लोन पेयर होता है। तो अगर वेस्पर नहीं लगेगा तो सेम। इट मींस 0 0 वालों का सबका सेम, 0 0 वालों का सबका सेम, यानी कि CH4। ठीक है, OCl2 के बाद लिख रहा हूं मैं, OCl2 के बाद CH4 बराबर BH4 माइनस बराबर NH4 प्लस बराबर PH4 प्लस। ओहो सब बराबर हो गए जनाब, सब ही बराबर हो गए। तो बिकॉज इनमें क्या है, इनमें लोन पेयर ही नहीं है। ये सबके सब 0 लोन पेयर की स्टोरी है। 0 लोन पेयर, काटो इनको, काटा काटा, हटा दिया, काटा काटा। अब sp3 का कौन बचा है? 2 लोन पेयर वाला बचा है, 2 लोन पेयर वाला बचा है। सॉरी ये तो आ चुका, ये 2 लोन पेयर वाला बचा है। एक तो ये बचा, एक तो ये बचा sp3 का 2 लोन पेयर वाला, वो कट चुके हैं। एक लोन पेयर वाला बचा और एक 2 लोन पेयर वाला बचा। तो पहले 1 लोन पेयर वाला आ जाएगा वेस्पर के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले अमोनिया आ जाएगा। फिर अगर 2 लोन पेयर वाले 2 रह गए तो वेस्पर का रूल 3 लगेगा। रूल 3, यहां पर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। मींस OH2 के बाद आएगा OF2 और यहां खत्म हो जाएगा sp3 और सबसे लास्ट आएगा PH3, यानी कि नो हाइब्रिडाइजेशन का केस।
इस तरह से आपने इस गंदे से कंपाउंड को भी, गंदे से एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर दिया। ये सब के सब केस थे sp3 के। प्लीज बताइए मुझे कितने लोगों को ये समझ में आया।